जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग आए हैं त्रिकोणमिति को लेकर के। ये क्लास 10 के 8वां चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर आपका ये क्लास 8 है, ट्राइगोनोमेट्री, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ये चैप्टर पे अगर कमान हो गया ना तो पूरा जो है ना जड़, जिसको जड़ बोलते हैं पूरे गणित का, वो उस पे कमान हो गया। पास अकेला यह चैप्टर पूरे पास कराने का क्षमता रखता है। आपका 30 से 35 नंबर ये चैप्टर आपको दे सकता है ना। इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम तो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, है ना। तो 15-20 ऑब्जेक्टिव के लिए इस चैप्टर की तैयारी करना और बिल्कुल कंप्लीट रूप से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव जहां जहां से बन सकता है उसको बदलाया जाएगा। तो ये लेक्चर पहला है ऑब्जेक्टिव का, है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक का अगर एग्जाम देना है तो आपको एकदम अच्छे ढंग से तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। आइडियल एजुकेशन स्टडी पर। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन कह रहा है, मोटिवेशन कहता है शुरुआत करने का तरीका है बातें करना छोड़िए और काम करना शुरू करिए। यानी सबसे अच्छा रास्ता यही है शुरुआत करने का, कि बातें कम और काम ज्यादा। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ये काम करेंगे ये करेंगे, लेकिन वो खाली बातें करने में रह जाते हैं, काम पे ध्यान बहुत कम देते हैं। तो काम करना है ना कि बात करनी है। बकैती वाला काम नहीं होना चाहिए, बातें नहीं, बात करना क्या करिए छोड़ दीजिए, लेकिन काम पर क्या करना है शुरू कर देना है। एकदम काम धनाधन होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब पूछा जाता है cos थीटा बराबर है 4/5। अब बताइए cos थीटा बराबर 4/5 है। cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसके बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, अगर किसी है ना ये समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो cos थीटा अगर हम इसको लें, इस कोण को थीटा, तो आधार बटे कर्ण, ये हो गया आपका आधार बटे में कर्ण। ये आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो आधार बटे कर्ण की रखा है 4/5। तो आपका आधार का वैल्यू पता है, कर्ण का वैल्यू पता है, लंब का वैल्यू निकालना है। लंब का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बराबर देख सकते हैं √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो बताइए कर्ण का मान है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आपका हो गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में 16 गया कितना, 9। और रूट के अंदर 9 है तो इसका वर्गमूल 3 हो गया। इसका वर्गमूल कितना हो गया, +-3। तो ये आपका क्या आया, 3 आया। पंजी का मान लंब का, और लंब का मान निकल गया तो tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बताइए लंब का मान कितना निकाले हैं, 3। आधार का मान कितना है, आधार आपका है 4, तो 3/4 आपका सही आंसर आ गया, है ना। 3/4 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गए, 3/4 ऑप्शन बी हो गए सही आंसर। इसका शॉर्ट तरीका दिमाग में रखिएगा, 4 और 5, अगर 5 कर्ण है, 4 लंब या आधार है, तो उसमें से तीसरा जो फंक्शन आएगा वो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। 3, 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक होता है ना, कर्ण 5 बाकी 3 और 4। तो ये याद रखिएगा, ताकि 4 और 5 देखते ही मान दिमाग में आ जाए 3 होगा, तो आप शॉर्ट तरीका से फटाक नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। tan थीटा बराबर है 12/5। tan थीटा बराबर कितना है, 12/5। 12/5 है। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार हो गया 12/5, है ना।
तो लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। तो कर्ण कितना हो जाएगा, अब बताइए। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए, तो ये हो गया लंब का मान 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया 169। ये हो जाएगा आपको 169 का वर्गमूल निकल जाएगा 13, यानी इसका वैल्यू का वैल्यू कितना निकल गया 13। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 12 5 के साथ 13 आता है, 12 5 के साथ कर्म कितना 13। तो ये पाइथागोरस ट्रिक से, तो ये हो गया 13 हो गया। अब आप जिसका भी मान चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया हुआ है, लंब आपका 12 दिया हुआ है, कर्ण कितना है निकला, तो कर्ण आपका 13 निकल गया, 12 बटे 13 सही आंसर दे दीजिए, 12 बटे 13 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 cot थीटा बराबर 4 है, देखिए 3 cot थीटा बराबर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cot थीटा बराबर 3 cot थीटा के साथ यहाँ गुना हो रहा है, उधर आएगा तो भाग में, तो 4/3। अब बताइए, एक cot है, आधार बटे कितना हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब बराबर 4/3। जल्दी बताइए कर्ण कितना होगा, तो कर्ण इसका 5 निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, कर्ण इसका निकलेगा ना तो 5 निकलेगा। 4 और 3 का क्या होता है, 5 के साथ होता है कर्ण, आधार और लंब 4 या 3 है, तो ये हो गया 5। तो अब पूछा किसका है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू है आपका 3, तो 3 बटे कर्ण का वैल्यू 5, 3/5, 3/5 देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन बोला कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, देखिए कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो इसका हो गया कर्ण बटे होता है क्या लंब, कर्ण बटे लंब। ये फॉर्मूला आपको याद रहना जरूरी है ना। 5 बटे कितना हो गया 3, तो बताइए इसका आधार कितना निकलेगा, इसका आधार निकलेगा 4, आधार क्या निकलेगा 4, तो आधार निकल गया 4। अब cot थीटा बढ़ाना, cot थीटा का हो जाता है आपका क्या, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना हो गया 4 और बटे 5, 4/5, 4/5 किस में आ गया, सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है लंब होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब 4/3 हो गया, 4 लंब कितना है, लंब है 3, ये 4/3 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर, ठीक ना। आप ये सारे फार्मूला को याद रखना जरूरी है। देखिए एक बार हम फार्मूला आपका सब लिख देते हैं, अगर याद नहीं है तो ये साइन थीटा अगर हम पूछें है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे होता है कर्ण, है ना। अगर cos थीटा पूछें तो cos थीटा होता है आधार बटे होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अगर tan थीटा पूछें तो हो जाता है लंब बटे में आधार, है ना। अगर हम cot थीटा पूछें तो आधार बटे में हो जाता है लंब, है ना। चलिए अगर हम sec थीटा पूछें, ये होता है cos का उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। चलिए अगर हम cosec थीटा पूछें, cosec थीटा ये होता है आपका कर्ण बटे होता है लंब, है ना। तो चलिए ये 6 फार्मूला जो है ना आपको याद रखना
जरूरी है। ये 6 फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, है ना। ये 6 फार्मूला अगर याद है तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी बराबर 90, तो कॉट बी बराबर इतना, तो tan a का मान ज्ञात कर रहा है ना। तो tan a का मान रखते हैं। देखिए कॉट बी बराबर दिया हुआ है ना। a प्लस बी मिल करके कितना है 90, a प्लस बी मिल करके कितना है 90। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस a हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस a, इधर प्लस में है उधर क्या माइनस में। बताइएगा क्या है क्वेश्चन में दिया हो। कॉट b बराबर 3/4, b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a लिख सकते हैं। तो b किसके बराबर है 90 माइनस a के बराबर। यहाँ 90 माइनस क्या लीजिए a, 90 माइनस a बराबर 3/4। 90 माइनस a बराबर क्या हो गया 3/4। कॉट 90 माइनस a होता है tan a, तो tan a बराबर क्या हो गया 3/4। बताइए tan a का वैल्यू कितना, यही tan पूछा है 3/4। 3/4 देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसमें मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का साइन थीटा बराबर है 4√3/2, साइन थीटा बराबर 3/2, तो tan थीटा का मान बताना है। tan थीटा का मान बताना है। तो बताइए साइन थीटा का मान देके रखा है। साइन थीटा बराबर है √3/2, है ना। तो बताइए ये जो साइन थीटा होता है ये फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब हो गया √3, कर्ण हो गया 2। लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। तो आधार क्या होंगे, आधार आपका हो जाएंगे √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हो गए √अंडर 2 का स्क्वायर माइनस आधार का मान √3 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 4, √3 का कंप्लीट 4 में 3 या 1, √1 का हो गया 1। आधार का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब जब आधार का मान 1 है तो tan थीटा पूछा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे लंब और बटे होता है आधार, लंब बटे आधार। तो बताइए लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू √3 है, तो √3 और बटे आधार का वैल्यू कितना निकाले हैं 1, तो √3/1 भी हो गया कितना √3 हो गया। तो √3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर। tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा बराबर कितना है 4/3 है। तो साइन थीटा या साइन ई भी पूरा नहीं हुआ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताना है। तो बताइए, तो ये हो गया लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा इसमें 5। कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 5। अब बताइए लंब आधार कर्ण तीनों वैल्यू पता है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू है आपका ऊपर वाला लंब होता है लंब बटे 4/5। आधार का वैल्यू 3/5। बताइए 4 3 7/5 हो गया, 7/5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, 7/5 सही आंसर। आगे 3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान होगा। बताइए 1/, क्या हो गया 3, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है
कंपेज नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रूट होगा। क्या होगा, रूट 1/√3। 1/√3 जो होगा आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा। थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री, 0 और 90 के बीच, है ना, 30 डिग्री होना चाहिए, तब जाके 1/√3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होंगे इसका, ए होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ए। आगे आगे का tan थीटा बराबर √3, तो मान होगा, बताइए √3 है तो √3 कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री है ना, थीटा का डिग्री कितना डिग्री, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है। तो बताइए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ये सब चीज तो आपको याद होनी चाहिए, डिग्री का मान याद रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। 8.2 के जो देखिएगा प्रश्नावली, उससे पहले डिग्री का मान दिया गया है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, आपके बुक में उल्टा के उसको याद कर लीजिए। आगे है √3 sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे sec थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, sec थीटा बराबर 2/√3, 2/√3। तो sec थीटा हो गया आपका क्या, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, sec थीटा का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो गए, आधार, है ना। तो कर्ण का वैल्यू बताइए, कर्ण का वैल्यू है 2 और आधार का वैल्यू है √3, और लंब का वैल्यू निकाल लेना है। तो बताइए लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू कितना, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 बराबर 1। आपका कितना हो गया, लंब हो गया 1। तो अब निकाल लीजिए, सॉरी इतना करने का इसमें जरूरत नहीं है, किसी का मान सिर्फ थीटा का मान पूछा है ना, इसका मान पूछा, थीटा का मान पूछा। तो 2/√3, तो 2/√3 सेक में कितना डिग्री का मान होता है, तो आप सेक में कितना डिग्री का मान होता है आप इसमें देखिए, 0 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का या 90 डिग्री का, है ना। तो ये तो आपको याद किए होंगे, याद है तो कमेंट करके इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। चलिए ये तो आपका डिग्री का मान है, इतना करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, है ना। हाँ यहाँ भी आपको ये तो डिग्री का मान होना चाहिए पता, sin थीटा बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। अब बताइए जरा सा, 1/√2 जो है, 1/√2 साइन में कितना डिग्री का यहाँ मान, 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45, 90, कौन से डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ये आप याद किए होंगे शायद 45 डिग्री है ना। तो जो भी होंगे अपना कमेंट करके इसमें बता दीजिए। अगला है tan 35 डिग्री या cot 35 डिग्री बराबर साइन है। देखिए tan 35 डिग्री cot 35 डिग्री, यहाँ पे क्या नहीं कुछ सिंबल है तो क्या है, इंटू का है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan 35 डिग्री है इंटू cot 35 को हम 1/tan 35 लिख सकते हैं, 1/tan 35 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये देखिए tan 35 और tan 35, ये जो है ना, ये tan 35 और tan 35 क्या हो गया, खत्म। बराबर में क्या है, साइन ए है, तो साइन ए बराबर हो गया 1। तो साइन ए बराबर 1 यानी ए में कितना डिग्री, मतलब एक जगह पे कौन सा डिग्री मान रखा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री कौन रखा है जिसका वैल्यू 1 आता हो। तो साइन में साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन में साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या हो गए, सी। अब ये साइन 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होगा जब a बराबर होंगे, एक जगह पे कौन सा डिग्री मान रखने से दोनों का मान बराबर होंगे, बताइए जब दिमाग लगाइए, है ना।
तो अगर नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट मान लेकर के पुट कर दीजिए एक जगह पे और चेक करिए। पहले है 0 डिग्री तो साइन 2 और 0 हो गया इसके जगह पे, है ना। तो बराबर में 2 साइन 0, तो 2 गुना 0 ये हो गया साइन 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री, ये भी क्या साइन 0 डिग्री का मान 0 और ये भी तो 0 हो गया, 0 में 2 से गुना किया 0, ये तो बराबर हो गया 0 डिग्री पर। ये आंसर ए नहीं हो जाना चाहिए इसका, है ना। 45 डिग्री रख के देख लीजिए, 45 डिग्री 45 में 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इधर देखिएगा 45 डिग्री देखिएगा तो 1/√2 होता है, 1/√2 और साइन 45 डिग्री में 1/√2 और 2 है तो 2/√2 नहीं होगा बराबर, है ना। तो इसमें बराबर नहीं हो रहा है, इसको भी रखे देखिए कहीं बराबर नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए ही सही हो गया। अगला है थीटा का मान साइन 2 थीटा बराबर 1 के लिए जहाँ जो है ना 0 से 90 के बीच थीटा का वैल्यू है। थीटा का वैल्यू किसके बीच है 0 से लेकर के 90 के बीच में है ना। तो बताइए, तो यहाँ पे देखिए दिमाग लगाना है कैसे शॉर्ट तरीका, ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीका से सोचना। 2 थीटा है, एक बता देना है कि ये साइन है, इस साइड तो साइन में एक जो होता है कितना डिग्री का होता है साइन 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का साइन 90 डिग्री का। यहाँ क्या कर देंगे एक ही जगह लिख देंगे साइन 90 डिग्री, दोनों बगल साइन साइन काम करता। 2 थीटा बराबर कितना है 90, तो थीटा बराबर कितना होगा 45। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। कोई दिक्कत 2 sec थीटा बराबर है √3। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। 2 cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर निकाल लीजिए, इसमें कोई आपत्ति वाला बात नहीं है। cos थीटा बराबर क्या होगा √3/2। बताइए √3/2 थीटा, cos में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है 30 डिग्री का मान √3/2। साइन में 60 डिग्री होता था, तो cos है ये, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 30 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 30 डिग्री, तब जाके वो क्या होंगे √3/2 होंगे। थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा कौन से मान के लिए दोनों बराबर होता है, साइन थीटा cos थीटा याद रखिएगा 45 डिग्री बराबर 1/√2 1/√2, साइन में भी cos में भी, है ना 45 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा 45 45 रख लीजिए, बराबर मिलेंगे आपको। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री निम्न में से किसके बराबर है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो इस पे चर्चा किया जाए। tan 45 डिग्री का वैल्यू बताया जाए, क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस यहाँ भी क्या होता है 45 डिग्री 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के 1 में से क्या 0 ऊपर हो या 0 नीचे कुछ भी रहे तो ये 0/2 आ गया, ये वैल्यू सब कुछ 0 बना देगा, क्या बना देगा 0। ऑप्शन क्या हो गए डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। अंश में जब 0 आया तो क्या हो गया 0। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको भी देखिए 2 tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान कितना आ जाता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलिए तो बताइए 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 इसका स्क्वायर
तो ये हो गया आपका 2/√3/1 माइनस 1/3 1/3। तो 2/√3 यहाँ कौन में आया 3 एकम 3 माइनस 1 2 हो गया। तो 2/√3 पलटी मारेगा तो हो जाएगा 3 ऊपर और नीचा 2 है ना। तो देखिए 2 खत्म, √3 से 3 कटेगा, √3 मारना है ना। तो √3 और √3 देख लीजिए अब कितना डिग्री में होता है √3 वहां पे आपका cos 60 डिग्री का मान नहीं, √3/2 होता है, sin का नहीं, tan 30 डिग्री 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है ना। तो √3 आपका ये जो है ना tan 60 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखते रहिएगा, तब बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा तब समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिए भगा दिए कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम एक एक पॉइंट को सुनिए और समझिए। आगे बोल रहा है 1 माइनस tan का 45 डिग्री या बटे 1 प्लस tan। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर ऊपर 1 में से 1 गया 0, 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 में से क्या 0। आप बताइए अंश हो रहा है 0, हर में कुछ छूट है, पूरे को मान क्या कर देगा 0, क्या कर देगा 0 है ना। आगे ये आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये त्रिकोणमिति जो है लेक्चर का लास्ट हो गया। 20 क्वेश्चंस इसमें लिया गया है ना। आगे और क्वेश्चंस लिया जाएगा, आगे और क्वेश्चन कम से कम 25-30 क्वेश्चंस और करवाया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर इसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं तो आगे भी शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए जल्दी से। sin 30 डिग्री sin a बराबर है cos a, तो tan a का वैल्यू बताना है। बताइए sin a cos a दोनों में बराबर कब होता है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे क्या है a है ना, यहाँ भी a है, तो ये दोनों बराबर होता है कब है, होता है 45 डिग्री। कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे। sin भी 45 cos भी 45 का वैल्यू क्या होता है समान होता है, बराबर 1/√2 होता है। तो इसका मतलब a के मान क्या होंगे 45 डिग्री। तो a के मान 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो गए, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस में 1 होंगे ना कि माइनस में, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होंगे ए होंगे सही आंसर। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, सही से सब समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ तक सीख और समझ रहे हैं, आगे और लेक्चर चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस विषय का चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। फिर हमको आपको उस चैप्टर का, उस विषय का है ना लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, समझ लिए हैं, सीख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।